हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। डेली लाइफ में भी हम चीज़ों का कंपैरिजन करते ही रहते हैं। जैसे मेरी हाइट उसके हाइट से कम है, मेरा वेट उसके वेट से ज़्यादा है, तो इस तरीके का कंपैरिजन हम डेली लाइफ में करते रहते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम कैसे क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करेंगे वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ में आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेशियो क्या है। तो रेशियो क्वांटिटीज़ को क्या करने के लिए काम आता है? कंपेयर करने के लिए काम आता है। और कौन सी क्वांटिटीज़ जो कि क्या हो, सेम काइंड की हो, और साथ ही साथ उनकी यूनिट भी क्या हो, सेम हो। अब ये सेम काइंड और सेम यूनिट क्या है, यूनिट्स भी क्या हो, सेम यूनिट्स हो, तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पर्सन है, इस पर्सन की हाइट दे रखी है मान लीजिए 175, और एक और कोई पर्सन है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पर्सन के वेट की। इस पर्सन का वेट जो है वो कितना है, 70 kg। तो क्या इस केस में हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट का मैटर हो गया और ये जो हम बात कर रहे हैं वो हो गया वेट का, वेट की बात हो गई। तो हाइट और वेट का कोई कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें यही बताया गया है कि जो क्वांटिटीज जो होनी चाहिए वो सेम काइंड की होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो इधर भी हाइट होगी तो हम उसका क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर यहाँ पर वेट होगा तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए, तो ही उसका हम क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। तो क्वांटिटीज का कंपैरिजन पॉसिबल कब है, जब दोनों ही क्वांटिटीज क्या हो, सेम काइंड की हो। सेकेंड क्या है कि दोनों ही क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये कैसे, ये समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फर्स्ट पर्सन है, उस पर्सन का जो वेट है वो है 70 kg। एक पर्सन है जिसका जो वेट है वो कितना है, 70 kg। और एक दूसरा पर्सन है, उसकी उसका जो वेट है वो मान लीजिए है 80,000 ग्राम, 80,000 ग्राम। अब फर्स्ट पर्सन का जो वेट है वो 70 kg है और सेकेंड पर्सन का जो वेट है वो कितना है, 80,000 ग्राम्स है। अब देखिए, बात तो वेट की हो रही है, दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है वो किसको लेके हो रहा है, वेट को लेके ही हो रहा है, पर यूनिट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, या फिर इस केजी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम्स में। तो 70 kg हो गया, तो 70 kg, एक केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम्स। तो 70 kg को हम क्या लिख पाएंगे, 70,000 ग्राम्स। तो अब ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या हो गई, क्वांटिटीज तो ऑलरेडी सेम थी पर दोनों की यूनिट्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो सेम काइंड और सेम यूनिट्स हो तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। नेक्स्ट, रेशियो में क्वांटिटीज का जो कंपैरिजन होता है वो किससे होता है, डिवीजन मेथड से होता है। ये हम अभी नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, मतलब आगे ही समझेंगे, देखिएगा। और जो रेशियो का जो मैथमेटिकल जो साइन है वो क्या है, इस तरीके का है। और इसको जब हम रीड करते हैं तो क्या बोलते हैं, इस टू। जिसे मैंने लिखा 3:2, और 3:2 भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, 3:2। और ये जो साइन है वो किसका है, रेशियो का साइन है। एक और बात कि जो रेशियो होता है उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कि जैसे हमारे पास रेशियो है 3:2, तो इस 3:2 को हम क्या लिख पाएंगे, 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2। और अगर हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है 3/2, तो उस फ्रैक्शन पार्ट 3/2 को हम 3:2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं कि जो कंपेरिजन होता है वो कैसे होता है, क्वांटिटीज का डिवीजन मेथड से। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, देखो फर्स्ट पर्सन का जो वेट था वो कितना हो गया था, 70,000 ग्राम। और सेकेंड पर्सन का जो वेट था वो कितना था, 80,000 ग्राम। तो इसको कंपेरिजन करने के लिए हमें रेशियो की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 70,000 ग्राम रेशियो 80,000 ग्राम, 70,000 ग्राम्स रेशियो 80,000 ग्राम।
और या तो चाहे आप क्या करो, डायरेक्टली क्या करो, कॉमन नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर लो, या फिर इस रेशियो का क्या कर लो, इस रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो और फिर क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो डायरेक्टली अगर हम करें तो 1000 से अगर मैं 10,000 से डिवाइड कर लूँ उसको, तो ये सारे जीरो और ये सारे जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 7:8। या फिर हम इस रेशियो को इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो क्या हो जाएगा कि 70,000 अपॉन 80,000, और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या आ जाएगा 7/8, और 7/8 को वापस से हम क्या लिख पाएंगे, 7:8। तो क्या समझ में आया कि रेशियोज जो है वो क्वांटिटीज को कंपेयर कराने के लिए यूज में आता है, और कौन सी क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज क्या हो, एक ही टाइप की हो और साथ में उनकी यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और जो क्वांटिटी से जो कंपैरिजन होता है वो डिवीजन के थ्रू होता है, और जो रेशियो का जो मैथमेटिकल जो नोटेशन है वो क्या है, इस टू के रीड करते हैं इस टू, और हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। रेशियो का जो डिनोटेशन है वो क्या है, इस तरीके का, और उसको हम क्या रीड करते हैं, इस टू रीड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एक टाइप का नंबर या रेशियो है जो कि क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ 100 होता है। कहने का मतलब अगर मेरे पास 45% लिखा हुआ है तो 45% का मतलब क्या हो गया, 45/100, मतलब परसेंटेज को हमेशा हम क्या कर पाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ 100 लिख पाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ये जो पॉइंट है परसेंटेज क्या हो गया, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज है जो हमें ध्यान में रखनी होगी, और परसेंटेज का सिग्नेचर साइन तो हमें पता ही है क्या है, कि परसेंटेज के पीछे हम इस तरह का क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। तो ये किसका साइन हो गया, मतलब ये जो परसेंटेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पर और सेंट। पर और सेंट, सेंट का मतलब हो गया 100, तो पर 100 कितना पार्ट हो रहा है, यही इसका क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग होता है। अब मैं बता रहा था आपको कि जब भी हमें परसेंट दे रखा हो और परसेंटेज को हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, हमें परसेंटेज को हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 करना होगा। मान लीजिए जैसे आपके पास कितना है, 75% है। अब इस 75% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 75% को 75/100। और मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, जिसे फ्रैक्शन दे रखा है आपको 3/5। तो इस 3/5 को अगर हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3/5 का जो मल्टीप्लाई है वो किससे करना पड़ेगा, 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60%। तो ये हो गया परसेंटेज का साइन। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ 100 होता है। अगर परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में जाना है तो डिवाइड बाय 100, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट एक टाइप का रिलैक्सेशन है जो हमें मार्केट प्राइस में मिलता है। मतलब अगर किसी भी चीज के ऊपर जो रेट लिखी हुई है वो उसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, और उस मार्क प्राइस पे जो हमें रिलैक्सेशन देता है शॉपकीपर, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट को हम ऐसा समझ पाएंगे कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ चीज क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होती है, सबसे फर्स्ट होता है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हो गया हमारा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है ना, और हो गया फिर हमारा सेलिंग प्राइस। देखिए मान लीजिए एक शॉपकीपर ने किसी चीज को 80 रुपीज में क्या करा, बाय किया, तो जितने में उसने खरीदा वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब लेबल जो लगा हुआ है उस चीज पर, वो कितना लगा हुआ है, 120 रुपीज, वो लगा हुआ है 120 रुपीज। और उस शॉपकीपर ने उस चीज को उसने 100 रुपीज में क्या कर लिया, सेल कर दिया, 100 रुपीज में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो 100 रुपीज क्या हो जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी।
80 रुपीज़ में बाय किया, तो जिसमें वो बाय कर रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। हालांकि अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन का कुछ अगर अमाउंट देना पड़ रहा है या उसके ऊपर कुछ रिपेयर कराना हुआ तो वो सारा अभी किस में काउंट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में काउंट हो जाएगा। और जो प्राइस के ऊपर टैग लगा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। और जिस प्राइस में शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मार्क प्राइस कितना है 120 है और सेलिंग प्राइस कितना है 100 है, तो इसको लेने के लिए कितने का डिस्काउंट मिल गया उसे, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा मार्क प्राइस में से, और मार्क प्राइस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, उसकी सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो डिस्काउंट क्या हो गया, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट हम बात करें कि टैक्स के बारे में, तो ये इसकी फुल क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, जीएसटी। ये वेट हो गया। तो ये जो वेट, जीएसटी, ये सारे क्या है, एक टाइप का क्या है, टैक्स है। और टैक्स हमेशा क्या होगा, जो भी मार्क प्राइस होगी उसमें क्या होगा, ऐड होगा। अभी हमने डिस्काउंट देखा, तो डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और जो टैक्स होगा वो हमेशा क्या करेगा, डिस्काउंट में सॉरी मार्क प्राइस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस प्लस टैक्स। कहने का मतलब अगर मान लीजिए वही 120 रुपीज़ क्या हुआ है, लिखा हुआ है, और उस पर 18% का क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। 18% का क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। तो 120 का क्या हो जाएगा, 18% ऑब्टेन कर लेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा उसको हमें अगर लेंगे, जो भी टैक्स हुआ उसको हमें अगर लेंगे 120 में ऐड कर लेंगे, और वो हमारी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जब भी टैक्स होगा, टैक्स हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर टी। जहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से 10,000 रुपीज़ का करा, बोरो किया, 10,000 रुपीज़ बोरो किया 2% की रेट पर और 5 ईयर्स के लिए। तो जो मैंने उसको जो पैसा लिया 10,000 रुपीज़, तो जो एक्चुअल जो पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। और जिस रेट पे लिया वो क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। और जिस टाइम पीरियड के लिया वो क्या हो जाएगा, हमारा टी हो जाएगा, मतलब टाइम हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज़ लिया, तो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल। 2% की रेट पे लिया तो रेट क्या होगी, 2। और टाइम अगर 5 ईयर्स का है, टाइम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा, उस इंटरेस्ट को अगर हम क्या कर लें, प्रिंसिपल के अंदर क्या कर लें, ऐड कर लें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपीज़ आपने किसी पर्सन से 10% की रेट से ली है, कि आपको 10% का क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, 10% लग रहा है किसके ऊपर, 1,000 रुपीज़ के ऊपर। तो और आपने 1 ईयर के लिए 1,000 रुपीज़ उससे बोरो किए, तो 1,000 का जो 10% है वो कितना हो गया, 100 रुपीज़। तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर उसको कितना अमाउंट देना होगा, 1100 रुपीज़। मान लीजिए आपने उसको कंटिन्यू कर लिया, आपने उसको 1100 रुपीज़ ना देकर उसने क्या कर दिया, टाइम पीरियड क्या कर दिया, बढ़ा दिया आपने, कि मान लीजिए आपको 2 साल के बाद इसको अमाउंट देना है। तो 2 साल के बाद आपको कितना देना पड़ेगा, देखो आफ्टर 1 ईयर कितना लग रहा था हमें, जो इंटरेस्ट लगा था वो कितना लग रहा था, 100 रुपीज़। तो अगेन नेक्स्ट ईयर के लिए भी कितना इंटरेस्ट लगेगा हमें, 100 रुपीज़। तो अब हमें कितना देना पड़ेगा, 1200 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर हमें जो इंटरेस्ट लग रहा है जिस रेट के ऊपर, वो ओरिजिनल प्राइस पर ही लगे हमेशा, जो हमने इनिशियल जो पैसा लिया है उसी पर लगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो हमें हमारे जो एक्चुअल जो हमने इनिशियली जो पैसा लिया था उसी के ऊपर हमें क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट।
बात हम कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऐसा भी बोलते हैं कि इंटरेस्ट का भी क्या लगता है, हमें इंटरेस्ट लगता है। जैसे इसी सिचुएशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि 1000 रुपीज़ आपने अगर लिए 2 ईयर्स के लिए, तो फर्स्ट ईयर आपको क्या लगेगा, सेम 10% की रेट से लिए हैं, तो आपको 1000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया, तो आपको कितना हो गया, 1100 रुपीज़। ये तो हो गया फर्स्ट आफ्टर 1 ईयर। अब नेक्स्ट ईयर अगर अगेन आपको क्या लगेगा, 10% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। पर अब जो ये 10% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपके ओरिजिनल प्राइस बना लग के कहाँ लगेगा, जो आपका अमाउंट आया है, अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल था और जो हमें 100 रुपीज़ का क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, उन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट आया है उस अमाउंट का क्या लगेगा, 10%। तो अब हमें कितना देना पड़ेगा, 110 रुपीज़। तो फाइनली हमें कितना देना पड़ा इसको, 1210 रुपीज़। तो इस तरीके से अगर हम इसको क्या करें, टाइम पीरियड को बढ़ाते जाए, तो जितना हमारा अमाउंट आ रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट हमें लग रहा है ईच ईयर, उस इंटरेस्ट का भी क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसी रेट से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। तो इन सारे जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े, उनका कॉन्सेप्ट का यूज करके हम 1 बाय 1 सारे एक्सरसाइज को क्या करेंगे, बहुत ही फास्टली अगर दें कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए कंपैरिजन करना है और हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पर भी क्या दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है, और यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है। तो दोनों ही तरह स्पीड है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी स्पीड जो है वो क्या है, किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर भी क्या है, किलोमीटर पर आवर है, मतलब यूनिट्स भी क्या है, सेम है। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर, रेशियो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। देखिए मैंने बताया आपको, डायरेक्टली आप डिवीजन कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें और फिर सिंप्लीफाई करें और वापस से रेशियो की फॉर्म में लिख लें, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए 5 की टेबल से कितना कट जाएगा, 3 टाइम्स कट जाएगा, और 5 की टेबल से ये हो जाएगा 6 टाइम। डायरेक्टली आप 15 की टेबल से भी अप्लाई कर सकते थे। फिर 3 की टेबल से कितना हो जाएगा, 1 टाइम, और 3 की टेबल से हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारे पास कितना आ गया, 1:2। तो रेशियो कितना आ गया, 1:2। नेक्स्ट क्या कि 15 रेशियो 30 था हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख पा रहे थे, 15/30। हम इसको कैसे लिख पाएंगे इजीली, 15/30। और 15/30 को हम अगर सिंप्लीफाई करें कितना आ गया, 1/2, और 1/2 को हम वापस क्या लिख पाएंगे, 1:2 या फिर 1:2। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या आ गया, रेशियो 1:2। ओके, नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर एक पार्ट में हमें क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है, और एक तरफ क्या दे रखा है, किलोमीटर। डिस्टेंसेस का कंपैरिजन करना है, पर एक तरफ जो यूनिट है वो क्या है, मीटर में है, और एक तरफ क्या है, किलोमीटर्स में है। तो हमें अगर ना या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो या फिर किलोमीटर को क्या करो, मीटर में चेंज कर लो। तो देखिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 5 मीटर सेम रहेगा, और 10 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 से ये कितना हो जाएगा, 1, और 5 से ये हो जाएगा 2 टाइम 10 और 2000। तो ये क्या हो गया हमारा, 1:2000। अगर यहाँ पर दोनों जगह क्या होता, मीटर होता, तो हम डायरेक्टली इसको कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते। पर कंपैरिजन में हमने पढ़ा है कि सेम काइंड होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 50 पैसे टू 5 रुपीज़, 50 पैसे टू 5 रुपीज़। तो 50 पैसे हो गए और साथ में क्या हो गया, 5 रुपीज़। देखिए 50 पैसे मतलब क्या हो गया, अब वही है कि दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम नहीं है। तो या तो हमें पैसे को क्या करना पड़ेगा, रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर रुपीस में करना पड़ेगा, पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 50 पैसे क्या रहा, सेम रहा। 5 रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपीज़ में कितना होता है, 100 पैसा। तो 5 रुपीज़ में क्या हो जाएगा, 500 पैसा। तो 50:500 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप इसको 50 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 50 से ये 1 टाइम हो गया और 50 से ही क्या हो गया, 10 टाइम्स। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1:10। मैंने बताया आपको डायरेक्टली डिवीजन भी कर सकते हैं और हम इसको इस फ्रैक्शन पार्ट में लिखकर फ्रैक्शन की फॉर्म में रखकर भी इसको कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। कि हमें रेशियोज गिवन है और इन रेशियोज को हमें क्या करना है, परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेशियोज गिवन है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 3:4 को हम क्या लिख पाएंगे, 3/4 लिख पाएंगे। क्लियर, 3:4 को हम क्या लिख पाएंगे, 3/4। और हमें पता है कि फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3/4 को हम क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम्स और 25 सीधा कितना हो जाएगा, 75। तो ये हो गया हमारा 75%। तो 3:4 को हम क्या लिख पाएंगे, 75%। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, 2:3 को क्या करना है, परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है। तो 2:3 को हम कैसे लिख पाएंगे, 2/3, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। तो 2 का मल्टीप्लाई 100 से कितना हो गया, 200 और 200/3। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो क्या करो, इस इम्प्रॉपर को क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, या फिर डेसिमल में भी आप इसको लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन वाला ज़्यादा बेटर है। तो देखिए 6 टाइम कितना हो गया, 18, अगेन 20, अगेन 6 टाइम, तो कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो 66 2/3 और परसेंट कैसे हुआ, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम कितना हो गया, 18, 2 बच गया, क्या आ गया, 0, अगेन 6 टाइम 18, तो ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। तो हमेशा एक्सप्रेशन की फॉर्म क्या होती है, QRD। तो क्वेश्चन कितना है, 66, रिमाइंडर कितना है, 2, और जो डिवीजन है वो कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 66 2/3%। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और उन 25 स्टूडेंट में से 72% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड नंबर 1 की। तो फर्स्ट मेथड क्या है, देखो, तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि हम जितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनका नंबर फाइंड कर लेंगे और उस नंबर को टोटल में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो जो बचे हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, वैसे स्टूडेंट होंगे जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। या फिर सेकेंड मेथड में हम क्या कर पाएंगे कि मेथड नंबर 2 में हम क्या कर पाएंगे कि हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे कि कितने स्टूडेंट मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं और टोटल का उतना परसेंट निकाल लेंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली किसका अमाउंट आ जाएगा कि डायरेक्टली हमारे पास नंबर आ जाएगा कि कौन से बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मेथड नंबर 1 में क्या हो गया, देखिए कि मैं टोटल का क्या निकालूंगा, सबसे पहले 72%, है ना। तो देखो 72% ऑफ 25, 72% ऑफ 25। तो देखो 72%, मैंने बताया आपको, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, 72/100। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और साथ में कितना है 25। तो 25 से कट गया 1 टाइम, 25 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो क्या बच गया हमारे पास 72/4। और 72/4 मतलब कितना हो गया, 1 टाइम 4 32, तो 8 4 था 32, है ना। तो कितना आ गया 18 स्टूडेंट्स, कितना आ गया 18 स्टूडेंट्स। तो ये जो 18 स्टूडेंट्स हैं
ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स को लाइक कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्लियर? तो अब जो मैथमेटिक्स को में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं उनका अमाउंट क्या हो जाएगा? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स number of students not interested in mathematics क्या हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितना है वो? 18 है। तो 25 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। और ये जो 7 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। अब मेथड नंबर टू में क्या है कि हमें अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट का नंबर नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली क्या चाहिए? जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए टोटल परसेंट कितना हो गया? टोटल परसेंट हो गया 100%। अब इस 100% में से 72% तो क्या कर रहे हैं? मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बता रहे हैं अपना, है ना? तो कितने बच्चे मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं बता रहे हैं? तो देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो देखिए टोटल कितना था बताओ? 100%, और उसमें से 72% तो क्या कर रहे थे? इंटरेस्ट बता रहे थे। तो 100 माइनस 72, तो 100 माइनस 72 मतलब कितना हो गया? 28%। कितना हो गया? 28%। मतलब 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। अब हमें नंबर चाहिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not interested in mathematics कितना हो जाएगा? 28% ऑफ 25 कि टोटल का कितना हो जाएगा? 28%। तो 28% ऑफ 25। अब 28% को हम क्या लिख पाएंगे बताओ? फ्रैक्शन फॉर्म में 28/100। ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई, और 25 का 25। तो 25 से 1 टाइम और 25 से 100 कट गया 4 टाइम्स। अब 28/4 मतलब कितना हो गया? 7। तो कितना आ गया आंसर? 7 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट केस में भी हमारा कितना आ रहा था? देखो 7 स्टूडेंट्स। क्लियर? तो या तो क्या करो कि जो इंटरेस्टेड है उनका नंबर निकाल लो और टोटल में सबसे कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे? उन बच्चों का परसेंटेज निकाल देंगे जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, और टोटल का वो परसेंट निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। एक फुटबॉल टीम है, वो कितने मैचेस जीत रही है? 10 मैचेस। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, कि जितने भी उन्होंने मैचेस खेले हैं उन टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से उन्होंने 10 मैचेस क्या करे हैं? जीते हैं। और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना है? 40, कि 40% मैचेस उन्होंने क्या करे हैं? जीते हैं। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने कितने नंबर ऑफ मैचेस क्या करे थे? खेले थे। उनका हमें क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? देखो लेट x मैचेस बी प्लेड इन ऑल। मान लिया कि उन्होंने कितने मैचेस खेले? x मैचेस खेले। सिंस विनिंग परसेंट है ना, विन परसेंटेज ऑफ टोटल मैचेस इज
सिंस winning percentage of total matches is 40. Clear? So that is why we can write 40% of x is equals to 10. कैसे? देखिए क्वेश्चन को वापस अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि जो किसी एक टीम ने फुटबॉल मैचेस खेले हैं और कितने नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेले हैं वो हमारे पास डेटा नहीं है, उसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उन सारे मैचेस में से उन्होंने 10 मैचेस क्या कर रहे हैं, जीते हैं। और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना है, 40 है। उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना है, 40 है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि मान लीजिए उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, x मैचेस खेले हैं, और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना है, टोटल मैचेस का 40% है ना। तो उनका जो विनिंग परसेंटेज कितना है, वो 40 है। तो हम क्या लिख पाएंगे, टोटल मैचेस का 40%, और वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि देखो जो विनिंग परसेंटेज है वो 40 है, किसका, टोटल का, और टोटल जो नंबर ऑफ मैचेस जो जीते हैं उसका अमाउंट भी हमारे पास है। तो 40% ऑफ x क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 40% को हम क्या लिख पाएंगे, 40/100 ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई x इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई विथ 100/40। तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम्स। तो ये हमारा पास क्या आ गया, 25 मैचेस। जो टोटल उस टीम ने, उस फुटबॉल टीम ने जो मैचेस खेले हैं वो क्या है, 25 मैचेस। क्लियर? और 25 में से उन्होंने कितने जीते थे, 10। अगर हमें आंसर का वेरीफाई करना है तो देख लीजिए आप, टोटल मैचेस थे 25, उसमें से 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं। इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 25 को 100 से कितना टाइम, 4 टाइम्स, और 4 मल्टीप्लाई विथ 10 कितना आ गया, 40%। तो देखिए हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की। इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। मतलब एक चमेली है और चमेली ने क्या करा है, उसके पास जितना भी अमाउंट था उसमें से 75% जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो क्या कर दिया, उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा है, 600 रुपीज बचा हुआ है। तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना अमाउंट था। तो देखिए अभी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना हो गया, 600 है, और हमें क्या करना है, जो इनिशियली जो अमाउंट था वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए अब इसके तरीके, इसके भी क्या है, दो हैं। इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व करने के क्या है, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी क्या है, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए टोटल अमाउंट जो स्टार्टिंग में उसके पास जो पैसा था स्टार्टिंग में वो कितना था, मान लीजिए x रुपीज, कि उसके पास इनिशियली जो अमाउंट था वो कितना था, x रुपीज अमाउंट था, है ना। अब उस x रुपीज का कितना परसेंट पार्ट उसने खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया। तो उसके पास अब बचा कितना, 25% बचा, है ना, जिसको हम सेकंड मेथड में समझेंगे, है ना। तो देखिए अगर मैं इस x का 75% निकाल दूं तो मुझे कितना अमाउंट खर्च किया वो मिल जाएगा। तो देखिए 75% ऑफ x उसने क्या कर लिया, खर्च कर लिया। तो 75% ऑफ x क्या होगा, 75/100 मल्टीप्लाई विथ x। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 25 सीधा 75 और 25 4 जा 100। तो कितना हो गया ये, 3x/4। कितना हो गया, 3x/4। मतलब इनिशियली उसके पास x रुपीज थे, है ना, और 3x/4 उसने क्या कर लिया, खर्च कर लिया। तो अब उसके पास क्या बचा, 600। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख पाएंगे कि सबसे पहले उसके पास क्या था, x रुपीज था, और x में से उसने कितना अमाउंट खर्च कर लिया, 3x/4, और ऐसा करने के बाद उसके पास कितना बच गया, 600 रुपीज। क्लियर? अब देखिए 4 क्या हो गया, एलसीएम 4x माइनस 3x इक्वल टू 600। 4x माइनस 3x कितना हो गया, x। सो x/4 इक्वल टू 600। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाई विथ 4।
और 600 मल्टीप्लाई विथ 4 मतलब कितना हो गया 2400 रुपीज़। मतलब इनिशियली उसके पास कितना पैसा था 2400 रुपीज़। क्लियर। अब मेथड नंबर टू में परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए हम टोटल अमाउंट को मान लेते हैं कितना था उसके पास 100% था, है ना। इनिशियली उसके पास कितना था 100% था और 100% में से कितना उसने खर्च कर लिया 75%। 100% में से उसने कितना खर्च कर लिया 75%। तो उसके पास जो अब अमाउंट बचा वो कितना बचा होगा 25%। अब उसके पास कितना बचा 25%। तो हमने जो इनिशियली लेट किया था कि मान लीजिए उसके पास स्टार्टिंग में कितना है x रुपीज़ है, तो इस x का अब कितना बचा 25%। तो 25% क्या हो जाएगा 25% ऑफ x। और ये जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट था उसका जो 25% है, ये 25% क्या है बचे हुए अमाउंट का परसेंट है। और बचा हुआ अमाउंट है क्या हमारे पास 600। तो x का 25% कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो देखिए 25% को हम क्या लिख पाएंगे 25/100 ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई x और पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है 600 के। तो x इक्वल टू क्या हो गया 600 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड अपॉन 25। तो 25 से 100 कट गया 4 टाइम्स और 6 4 से कितना आ गया 24। तो कितना आ गया 2400 रुपीज़। तो इनिशियली उसके पास कितना था 2400 रुपीज़। तो या तो ऐसा कर लीजिए कि टोटल जो अमाउंट है उसमें से जितना पार्ट उसने स्पेंड कर दिया है वो माइनस कर लीजिए, तो वो भी किसके इक्वल बचेगा 600 के। या फिर जो बचा हुआ अमाउंट है उससे क्या निकाल लीजिए परसेंटेज, और टोटल का उतना परसेंट भी कितना होगा 600। तो इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट। कि एक सिटी में 60% जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं, 30% लाइक कर रहे हैं फुटबॉल को, और रिमेनिंग जो है वो अदर गेम्स को कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं। मतलब टोटल 100 में से 60 तो चला गया क्रिकेट की तरफ, 30 हो गया फुटबॉल, और जो 10% बचा है क्योंकि 60-30 कितना हो गया 90। तो 10% जो बचा हुआ मतलब जो 10% जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं अदर गेम्स को लाइक कर रहे हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, है ना। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि टोटल कितना है बताओ 100%। टोटल कितना है 100%। उस 100% में देखो 60% तो निकल गया किसका क्रिकेट का, तो कितने बच गए 70%। अब उस 70% में से अगेन 30% तो क्या हो गया फुटबॉल वाले निकल गए, तो बचा कितना अब सॉरी कितना बच गया यहाँ पे 40%। अब उस 40% में से 30% क्या हो गया फुटबॉल वाले निकल गए, तो क्या बच गया अब 10%। तो ये जो 10% है वो किसका परसेंटेज है उन पीपल का है जो क्या कर रहे हैं अदर गेम्स को क्या कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, जो टोटल जो नंबर है उस सिटी में लोगों का वो कितना है 50 लाख। तो फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इस टाइप ऑफ गेम। तो हमें इस गेम को कितने पर्सन क्या कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं उसका क्या करना है एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रिकेट के लिए बात करते हैं। तो पीपल हु लाइक क्रिकेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखो क्रिकेट के लिए कितना है 60%, और 60% किसका इस 50 लाख पीपल का, है ना। कि 50 लाख लोगों में से 60% जो है वो क्या कर रहे हैं क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 60% ऑफ 50 लाख। तो 60% को हम क्या लिख पाएंगे 60/100। ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 50 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे बताओ 6 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा हो गया 50 लाख। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 6 5 का कितना हो गया 30, और 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5।
क्लियर। तो ये हमारा, अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो ये कितना हो गया 30 लाख। कितना हो गया 30 लाख। मतलब आउट ऑफ 50 लाख 30 लाख तो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करें कि स्पेस नहीं है, चलिए यहाँ पे करना पड़ेगा, या 1 मिनट में स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। क्लियर। तो नेक्स्ट क्या था, पीपल हु लाइक फुटबॉल। क्लियर। क्रिकेट के लिए कितना हो गया था 30 लाख। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, फुटबॉल के लिए। तो फुटबॉल के लिए जो परसेंटेज है वो कितना है 30%। मतलब 30% ऑफ 50 लाख, 30% ऑफ 50 लाख क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं। क्लियर। तो 30% को हम क्या लिख पाएंगे, 30/100। ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और 50 लैक्स में हमने अभी देखा कितना जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो किसका हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 5 सीधा कितना हो गया 15, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। तो ये हमारा कितना हो गया 15 लाख। कितना हो गया 15 लाख। तो 15 लाख जो है वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं। और क्रिकेट के लिए कितना हो गया था 30, तो 45 यहाँ पे क्लियर हो गया। तो बचा कितना 5 लैक्स। कितना बचा 5 लैक्स। तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि 5 लैक्स जो है वो क्या करेंगे, अदर गेम्स को करेंगे, लाइक करेंगे। और सेकंड क्या है, हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, ऑप्टेन कर सकते हैं। तो देखो, पीपल हु लाइक अदर गेम्स, हु लाइक अदर गेम्स। तो कितना है वो 10% है। तो 10% ऑफ 50 लाख। तो 10% को हम क्या लिख पाएंगे, 10/100। ऑफ मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और 50 लैक्स मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 6। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बच जाएगा ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो कितना हो गया ये 5 लाख। तो इसी तरीके से हमने अगर लिया कि सारा जो एग्जैक्ट नंबर था वो हमने फाइंड कर लिया कि अदर गेम्स को 5 लाख पीपल कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फुटबॉल को 15 लैक्स, और क्रिकेट के लिए हम बात करें तो कितना है वो 30 लैक्स। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.1 क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के लिए। तो एक्सरसाइज 7.2 में देखिए, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइजेस ऑफ ऑल द आइटम्स। कि एक सेल लगी हुई है किसी शॉप में, और वहां पर जितने भी आइटम्स हैं उनके ऊपर जो मार्क प्राइस लिखी हुई है, मतलब उसके ऊपर जो मार्क प्राइस है उसका क्या मिल रहा है 10% का क्या मिल रहा है, उस मार्क प्राइस का कितना मिल रहा है 10%। और वो क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। मतलब पेयर ऑफ जीन्स हैं और उनके ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो कितना है 1450। कितना लिखा हुआ है 1450। एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। मतलब कुल मिला के एक तो क्या है, जीन्स है, क्या है जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स है जिसका अमाउंट कितना हो रहा है 1450। और शर्ट कितनी है, 2 शर्ट्स है, कितनी है 2 शर्ट्स है। और ईच शर्ट का कितना है 850 अमाउंट है। 2 शर्ट्स की प्राइस देख लें तो फर्स्ट की भी कितनी है 850, और जो सेकंड शर्ट है उसकी भी कितनी है 850 रुपीज़। क्लियर। ये उनकी क्या है प्राइजेज है ना। अब ये कौन सी प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है। कौन सी है, मार्क्ड प्राइस। मतलब उसके ऊपर टैग लगा हुआ है कि जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स का जो अमाउंट है वो कितना देना पड़ेगा 1450, और 2 शर्ट्स का जो अमाउंट देना पड़ेगा वो कितना है 850 प्लस 850। क्लियर। अब जो सेल है वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 10% का। जो सेल लगा हुआ है वो कितना दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है ऑल द आइटम्स। मतलब पेयर ऑफ जीन्स पे भी दे रहा है और शर्ट्स पे भी दे रहा है। तो या करो आप इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल लो कि जीन्स पे हमें
10% लगेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा। और शर्ट्स के लिए अगर इंडिविजुअल निकाल लो और दोनों को आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी मार्केट प्राइस है उसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, और जो भी मार्केट प्राइस आया उसका हम क्या निकाल देंगे, ओवरऑल 10% निकाल देंगे। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो हम एक बार जितना मार्केट प्राइस है उसका टोटल कर लेते हैं ना। तो टोटल मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस ऑन जींस कितना है 1450, और मार्केट प्राइस ऑन शर्ट्स 2 शर्ट्स है ना, और कितना है, ईच का कितना है 850। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 850, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 850। तो देखिए 850 और 850 कितना हो गया हमारे पास 1700, कितना हो गया 1700, और 1700 और साथ में कितना है हमारे पास 1450, ये हो गया हमारा 1700, और पेयर ऑफ जींस का कितना था 1450। तो ये अगर टोटल अमाउंट हम देखें तो कितना हो गया, ये 3150, कितना हो गया 3150 रुपीज़। तो ये टोटल मार्क प्राइस हमने अगर ली, ऑब्टेन कर ली। अब डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 10% ऑफ 3150, कि ये टोटल मार्क प्राइस थी, इसका कितना मिलेगा हमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। तो 10% का मतलब कितना हो गया 10/100, कितना हो गया 10/100, और 10/100 किसका 3150 का, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 315 रुपीज़, 315 रुपीज़। तो ये जो 315 रुपीज़ है वो क्या है, डिस्काउंट है, क्या है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, मार्क प्राइस में से क्या होता है माइनस होता है, और वही हमारी क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी। तो हमें कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, तो वो क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी। तो कस्टमर को पे कितना पड़ेगा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर हैव टू पे कितना को करना पड़ेगा बताइए, कि टोटल जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी 3150, और उसके ऊपर हमें कितना का डिस्काउंट मिल गया 315 का क्या मिल गया डिस्काउंट। तो अब कितना बच गया देखिए, ये हो गया अपने 150 यहाँ से चला गया, तो बच गया 3000 में 150 अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा 2850, और इसमें फिर अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2835। तो फाइनली अगर हम देखें तो इसका जो अमाउंट आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 2835 रुपीज़, है ना, कितना आ जाएगा 2835 रुपीज़। चेक कर लेना सब्ट्रैक्शन, क्लियर। तो 3150 माइनस कितना हो जाएगा 315, तो कितना आ जाएगा 2835 रुपीज़, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस ऑफ अ टीवी is 13,000 and the sales tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. मतलब एक टीवी का जो मार्क प्राइस है वो कितना है 13,000, एक टीवी का जो मार्क प्राइस है वो कितना है 13,000, और उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 12%, कितना लग रहा है 12%। तो हमें कोई एक विनोद करके लड़का है, उसको क्या करना है, उस टीवी को अगर खरीदना है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये हमें अगर ना फाइंड करना है। तो विनोद विल हैव टू पे, हाउ मच अमाउंट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो देखिए हमें ये पता है कि जो टैक्स होता है वो हमेशा क्या होता है मार्क प्राइस पे क्या होता है ऐड होता है ना। तो सबसे पहले देखो मार्क प्राइस कितनी है बताओ 13,000, मार्क प्राइस कितनी है 13,000 रुपीज़, क्लियर 13,000 रुपीज़। अब टैक्स कितना लग रहा है 12%। अब ये 12% किसका होगा, इस मार्केट प्राइस पे लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा टैक्स, कि टैक्स कितना लगा। तो टैक्स क्या हो जाएगा 12% ऑफ 13,000, 12% ऑफ 13,000, और 12% को हम क्या लिख पाएंगे बताओ 12/100 मल्टीप्लाई विथ
13,000 मल्टीप्लाई विथ 13,000। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ हो गया 0 का 0, 13 2 26 और 13 2 15, तो ये हो गया 1560। तो ये 1560 रुपीज़ क्या हुआ, टैक्स लगा हमें, क्या लगा, टैक्स। तो फाइनली अब कितना अमाउंट विनर को पे करना पड़ेगा। सो अमाउंट that winner have to pay, winner have to pay इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा कि विनर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इनिशियली क्या था, मार्क प्राइस क्या थी बताओ, 13,000, और इस 13,000 पे 13,000 की जो टीवी थी उसके ऊपर उसको कितना टैक्स लग गया, 1560। कितना लग गया, 1560। तो फाइनली उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 14560, मतलब 14,560 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, उसको अमाउंट देना पड़ेगा उस शॉपकीपर को, अगर उसे उस टीवी को परचेस करना है तो। क्लियर। नेक्स्ट, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट्स गिवन वॉज 20%। उसने एक पेयर ऑफ स्केट्स लिए हैं और उसके ऊपर उसे कितना डिस्काउंट मिल गया है, उसे डिस्काउंट मिल गया है 20% का। कितना मिल गया, 20% का। इफ द अमाउंट ही पेज इन इज रुपीज 1600, कि उसने जो अमाउंट जो शॉपकीपर को दिया है वो कितना है, 1600 रुपीज है। तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस, तो हमें करना है मार्क्ड प्राइस का करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इनिशियली मान लीजिए कि जो मार्क्ड प्राइस थी वो कितनी थी बताओ, एक्स रुपीज, कि उस पेयर ऑफ स्केट्स के ऊपर जो मार्क्ड प्राइस थी वो कितनी थी, एक्स रुपीज। और इस एक्स रुपीज का उसको क्या मिल गया, 20% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। उस एक्स रुपीज का क्या मिल गया, 20% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। और उसने कितना पे करा, 1600। तो 1600 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। कि शॉपकीपर ने उस स्कर्ट्स को कितने में बेच दिया, 1600 रुपीज में। और एक्स क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस, जो उसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ था, और उसको डिस्काउंट कितना मिला, 20% का। तो हमने इनिशियली देखा है कि जो सेलिंग प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस जो होती है वो क्या होती है, मार्केट प्राइस माइनस क्या होती है, डिस्काउंट। मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास है, मार्केट प्राइस को हमने क्या लेट कर लिया है, एक्स। अब हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, डिस्काउंट जो लग रहा है, डिस्काउंट जो मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, हमें मार्केट प्राइस के ऊपर मिलेगा। और मार्केट प्राइस को हमने क्या ले रखा है, एक्स। तो जो 20% डिस्काउंट मिला वो किसके ऊपर मिला, उसको एक्स रुपीज के ऊपर। तो 20% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो क्या हो जाएगा, x/5। तो ये x/5 क्या है, डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट है। अब सेलिंग प्राइस कितनी थी बताओ, देखो 1600। मार्केट प्राइस को हमने लेट किया था, कितना है मार्केट प्राइस, x। और जो डिस्काउंट उसे मिला वो कितना मिला, x/5। कितना मिला, x/5। इसको हम अच्छे तरीके से लिख लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस x/5 इक्वल्स टू 1600। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया, 5। तो कितना हो गया यहाँ पे, 5x हो गया। 5 से 5 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई x से कितना हो गया, x। और पूरा मैटर किसके इक्वल चल रहा है, 1600 के। देखिए 5x माइनस x कितना हो गया, 4x हो गया। तो 4x अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया, 1600। 5 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, 4x अपॉन 5 है ना। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया, 1600 मल्टीप्लाई विथ 5। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया, 16 5 80। तो 8000 कितना हो गया, 8000। और फाइनली हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 अपॉन 4। तो 8000 अपॉन 4 मतलब कितना हो गया, 2000। और 2000 क्या, रुपीज।
तो इनिशियली जो स्केट्स के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई थी वो कितनी थी 2000, और उस 2000 का कितना मिला उसको 20% का मिल गया डिस्काउंट, और फाइनली उसको कितना देना पड़ा 1600 रुपीज देना पड़ा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वेट। मैंने बताया ना, वेट भी एक टाइप का क्या है, टैक्स है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। देखो फिर से क्वेश्चन को अगर हम अच्छे समझे, देखो अमाउंट पे कर दिया गया है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 5400 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी है 5400 रुपीज, और उस सेलिंग प्राइस में हमारे पास क्या है 8% का क्या है टैक्स, क्या है इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना है कि जब टैक्स इंक्लूड किया गया था उससे पहले की उसकी क्या थी प्राइस, क्या थी, वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले की प्राइस मतलब इनिशियल प्राइस, और इनिशियल प्राइस मतलब क्या हो गया मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर, लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर वॉज X रुपीज, है ना, कितना था X रुपीज, कि मार्केट प्राइस जो थी हेयर ड्रायर पे वो कितनी थी X रुपीज मान लीजिए। अब इस पे 8% का क्या लग गया टैक्स लग गया, और टैक्स क्या होता है हमेशा क्या होता है मार्केट प्राइस पे क्या होता है ऐड होता है। तो सेलिंग प्राइस में हमने देखा है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी। देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं कॉन्सेप्ट को, कि जिसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो डिस्काउंट के लिए जो सबसे इनिशियल क्वेश्चन हमने किया लास्ट में अभी, तो डिस्काउंट के लिए क्या था, देखो डिस्काउंट जो होगा वो क्या होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा क्या करूँ एडजस्ट करूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, कि जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें से डिस्काउंट क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और हमें क्या मिल जाएगी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। क्लियर? और नेक्स्ट क्या था कि जो टैक्स की बात जब हम कर रहे हैं तो तब सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो भी मार्केट प्राइस होगा उसमें से टैक्स क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड, और वो पूरा क्या बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगी, क्या बन जाएगी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि जो हमने अमाउंट दे दिया है वो कितना है बताओ 5400, कितना है 5400, तो ये हमारी क्या होगी सेलिंग प्राइस, और उसमें टैक्स क्या है इंक्लूडेड है। तो टैक्स इंक्लूड होने से पहले हमारा जो मार्केट प्राइस था वो कितना था वो हमें फाइंड करना है। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होगी मार्केट प्राइस प्लस टैक्स, मार्केट प्राइस प्लस टैक्स। अब सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, टैक्स हमें गिवन है, टैक्स डायरेक्टली टैक्स नहीं गिवन है, टैक्स का परसेंटेज गिवन है, टैक्स हम फाइंड कर लेंगे, और वहां से हमें क्या फाइंड करना है मार्केट प्राइस को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो टैक्स जो हमें लगा वो कितना लगा 8% का, और ये जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है तो हमने इसको मान लिया कि वो कितनी थी X रुपीज थी, कितनी थी X रुपीज। तो हमें करना पड़ेगा टैक्स फाइंड करना है, तो टैक्स क्या हो गया 8% ऑफ X, क्या हो गया 8% ऑफ X। तो 8% को हम क्या लिख पाएंगे 8/100, ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, और साथ में क्या आ गया x। तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 8x/100, कितना हो जाएगा 8x/100। तो ये 8x/100 क्या है हमारा टैक्स है, क्या है टैक्स। अब सारी वैल्यूज हमारे पास है, अब जो अननोन टर्म है x उसको हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस कितनी हो गई थी, कितने बेची गई स्केट्स 5400 में। इनिशियली जो प्राइस लिखा हुआ था वो कितना था x, और जो टैक्स हमें लगा, जो हमें टैक्स लगा वो कितना लगा 8x/100, कितना लगा 8x/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे 5400 100 क्या आ गया LCM 100x प्लस कितना हो गया 8x,
तो 5400 100x प्लस 8x कितना हो गया 108x अपॉन कितना हो गया 100। क्लियर। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू, x को सेपरेट करें, देखो अच्छे से लिख दें एक बार, क्या हो जाएगा 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 5400। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई विथ 100 अपॉन 108। क्लियर। अब देखो 54 से अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा ये 1 टाइम और कितना हो जाएगा 100। और 54 से अगर मैं 108 को सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। 2 से 100 कट जाएगा 50 टाइम्स। सो 50 इंटू 100 तो कितना हो गया 5000। तो इनिशियली जो स्केट्स का जो मार्क प्राइस था या फिर जो अमाउंट था, जो प्राइस था वो कितना था 5000। मतलब 5000 की स्केट्स थी। और सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्केट्स वाला क्वेश्चन पहले था, हेयर ड्रायर की बात कर रहे थे कि जो हेयर ड्रायर का जो प्राइस था, मार्क प्राइस था, वो कितना था 5000। और उस 5000 का उसको 8% क्या लग गया, टैक्स लग गया। तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ा 5400। तो इनिशियली जो अमाउंट था, प्राइस था, या फिर हम बोल सकें कि मार्क प्राइस क्या आ गया 5000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। An article was purchased for ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। तो अगेन क्या दे रखा हमें, सेलिंग प्राइस दे रखी है। क्यों कि आर्टिकल को परचेज कर लिया गया, मतलब शॉपकीपर ने उसको बेच दिया है। और कितने में बेचा है 1239 रुपीज़ में। और जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है 18% का क्या लगा हुआ है GST लगा हुआ है। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। GST भी क्या है, वन काइंड ऑफ क्या है टैक्स ही है। तो जो टैक्स हमें लगा हुआ है वो इस 1239 में क्या है इंक्लूडेड है ना। तो फॉर्मूला हमें बताइए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स। और टैक्स कौन सा है हमारे पास इस बार GST। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास है, हमें टैक्स का परसेंटेज दे रखा है और हमें क्या करना है टैक्स लगने से पहले, कहने का मतलब मार्केट प्राइस कितनी थी वो फाइंड करनी है ना। तो लेट मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज X रुपीज़, कि जो मार्क प्राइस थी उस आर्टिकल की क्या है वो क्या थी X रुपीज़ है ना। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू X रुपीज़। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है टैक्स निकालना है। क्या निकालना है टैक्स। तो टैक्स कितना है बताओ 18% ऑफ मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या है X है। मार्केट प्राइस हमें फाइंड करनी है तो हमने इसको क्या कर लिया X लेट कर लिया। तो 18% ऑफ X। तो 18% ऑफ X का मतलब क्या हो गया 18/100 मल्टीप्लाई विथ X। तो कितना हो गया ये 18x/100। कितना हो गया 18x/100। सिंप्लीफाई हम बाद में कर लेंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या आ गया टैक्स भी आ गया। अब सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे फॉर्मूले के अंदर क्या कर लेंगे पुट कर देंगे। तो कितने में बेचा गया आर्टिकल 1239 में। कितना हो गया 1239। तो ये हमारी क्या होगी सेलिंग प्राइस। क्या होगी सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस क्या हमने लेट करी थी X। तो मार्केट प्राइस के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे X पुट कर देंगे। और जो टैक्स हमें लगा वो कितना लगा 18x/100। तो टैक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 18x/100। तो देखिए 1239 100 क्या आ गया LCM 100 का मल्टीप्लाई x से कितना हो गया 100x प्लस 100 से 100 कैंसिल 18x। तो कितना हो गया ये 1239 100 प्लस 18 कितना हो गया 118x अपॉन 100। तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो क्या हो जाएगा ये 1239 मल्टीप्लाई विथ 100। तो 1239 मल्टीप्लाई विथ 100 1239 मल्टीप्लाई विथ 100 अपॉन क्या आ जाएगा
118 कि 100 यहाँ पर क्या था, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया, ये मल्टीप्लाई में था, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम करेंगे, चेक कर लेते हैं, 1239 मल्टीप्लाई 100/118। तो इसको सिंप्लीफाई तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम क्या हो जाए, बच जाए। तो 1239 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय 118, तो ये आ गया हमारे पास 1050। तो जो अमाउंट हमारे पास आया वो कितना आ गया, 1050। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। अमाउंट जो हमारे पास आया वो कितना आया, 1050। क्लियर, ओके। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1050 रुपीज़। तो ये 1050 रुपीज़ क्या था, हमारा मार्क प्राइस था। कि इनिशियली जो उसके ऊपर टैग लिखा हुआ था या फिर प्राइस लिखी हुई थी वो कितनी थी, 1050 रुपीज़। और इस 1050 रुपीज़ का क्या लगा, 18% का क्या लगा, टैक्स। और टैक्स लगने के बाद वो पूरा कितना हो गया, 1239 रुपीज़। क्लियर, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 7.2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के लिए। एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, सबसे पहले तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और अभी जो करंट की बात करें, करंट मतलब 2003 की बात करें, तो तब पॉपुलेशन कितनी है, 54,000 है। और एनुअली वो कितना बढ़ रहा है, 5%। एनुअली वो कितना बढ़ रहा है, एनुअली बढ़ रहा है 5%। क्लियर, एनुअली कितना बढ़ रहा है, वो 5% बढ़ रहा है। क्लियर, अब हमें क्या करना है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें 2001 में पॉपुलेशन क्या थी वो फाइंड करनी है। और नेक्स्ट में हमें क्या करना है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो 2005 में भी उसकी पॉपुलेशन क्या होगी वो फाइंड करनी है। देखिए, करंट में हम कहाँ पर हैं बताओ, हमारे पास जो डेटा है वो किसका है, 2003 का है। क्लियर, तो फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट केस में हमें 2001 में क्या था, पॉपुलेशन का नंबर वो फाइंड करना है। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि 2005 में जो पॉपुलेशन का नंबर क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और एक केस में पता होना चाहिए कि हमें जो पॉपुलेशन में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट आ रहा है, हमेशा पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर, तो अब देखिए 2003 से 2001 में अगर हमें जाना है तो दो केसेस हैं, या तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ कर लें, या फिर हम ये समझें कि देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1000 रुपीज़ इनिशियली बोरो किया गया था और उसके ऊपर कितना लगा था, 10%। कितना लगा था, 10% रेट से इंटरेस्ट लग रहा था। और कितना लगा था, 100 रुपीज़। तो इनिशियली कितना हो गया था, 1100 रुपीज़। और नेक्स्ट ईयर में वो 10% किसका लगा, अब 1100 का, तो कितना हो गया था, 110 रुपीज़। तो फाइनली उसको कितना देना पड़ा, 1210। तो ये जो 1210 है वो हमारा क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, जिसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्लूड होता है। जिसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या होता है, इंक्लूड होता है। क्लियर, तो अभी 2003 की जो पॉपुलेशन है जो कि हमें दे रखी है 54,000, ये 2001 के लिए क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि ये जो 54,000 है, मान लीजिए 2001 में क्या थी, एक्स पॉपुलेशन थी, है ना। उस एक्स पॉपुलेशन का कितना बढ़ गया बताओ, 5% बढ़ गया। उस एक्स पॉपुलेशन का कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। और उसके बाद क्या हो गया, 54,000 हुआ। तो ये जो 54,000 है वो क्या है, हमारा अमाउंट है। और हमें फाइंड क्या करना है, कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल। तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा बताओ, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पावर t। वो से टेक्स्ट बुक में n भी प्रीफर करते हैं, t प्रीफर करो, n, दोनों ही एक ही बात है। तो देखिए, अब फर्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो फर्स्ट केस में आपको क्लियर हो गया कि 2001 के लिए जो 54,000 है वो क्या है, अमाउंट है। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 54,000। और प्रिंसिपल हमें क्या करना है, जो मेन पॉपुलेशन थी वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है।
ये 54,000 तो क्या हो गया, उस x का क्या हो गया 5% बढ़ने के बाद जो 2003 में जो करंट पॉपुलेशन है वो आ रही है ना। तो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और किस रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है बताओ, कि पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है 5% से। तो रेट क्या हो जाएगी 5%, तो 5/100 और टाइम पीरियड कितना हो गया 2001 से 2003 कितना हो गया 2 ईयर्स, तो यहाँ आ जाएगा 2। क्लियर। सो 54,000 प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा। देखो 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो, तो 5 से ये 1 टाइम और एक आ जाएगा 20 टाइम है ना, तो कितना हो जाएगा 1 + 1/20, 1 + 1/20 और होल पावर कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो 54,000 पी एज इट इज रहेगा, 20 क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो 20 + 1 और होल पावर क्या है 2 है। तो देखो कितना हो गया 54,000 पी एच डी रहेगा, 20 + 1 कितना हो गया 21, तो 21/20, 21/20 और होल पावर 2। तो उसको अच्छे से क्या लिख पाएंगे बताओ, 54,000 पी 21/2 का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख पाएंगे 21 × 20 और अगेन 21/20। इसको आ रहा है तो हम क्या करेंगे उस नंबर को 2 टाइम्स लिख लेंगे। क्लियर। अब इसको इनिशियली थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो हमें p को सेपरेट करना है। तो देखो 54,000 ये 20 और 20 कहाँ पर है डिवाइड में है, तो यहाँ आगे क्या हो जाएंगे साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 20 × 20। क्लियर। और यहाँ पे 21 और 21 कहाँ पर है मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएंगे साइड चेंज करने पर डिवाइड में आ जाएंगे, तो क्या लिख पाएंगे 21 × 21। तो देखिए क्या हो गया 54,000 20 और 20 कितना हो गया 400 और 21 × 21 तो ये कितना हो गया 441, कितना हो गया 441। अब इसको क्या करना हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, तो कितना हो गया 54,000 × 400 एंड डिवाइडेड बाय 441, तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ गया 48,979, 48,979। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ 48,979, यस 48,979.59, 48,979.59। क्लियर। तो 48,979.59 है। तो देखो कभी भी जो हमारे ये पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी डेसिमल में नहीं होगी या फ्रैक्शन में नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1.5% है, ऐसा नहीं बोल सकते है ना, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो हमें इसको राउंड फिगर में लिखना होगा। तो हमारे पास जो उस 2001 का जो प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 48,980, तो इसको राउंड फिगर में लिख लिया तो कितना हो गया 48,980 और हमने क्या लिखना है अप्रॉक्स लिखना है, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट डेटा नहीं है ना, इसको हमने राउंड फिगर किया है तो क्या हो गया ये अप्रॉक्स हो गया। क्लियर। तो 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 48,980। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें 2005 के लिए, नेक्स्ट केस में सेकंड में हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हमें ईयर 2005 के लिए बात करनी है। तो 2005 के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + R/100 होल पावर t। तो देखिए 2005 के लिए तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54,000 और किस रेट से बढ़ रहे हैं ये 5% की रेट से बढ़ रहे हैं, और टाइम कितना लग रहा है हमें, टाइम 2003 से 2005, तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा 54,000, देखो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दो या एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो और फिर इसको कैंसिल आउट करो, वो ये टोटल डिपेंडेंट नहीं है ना, तो ऐसा कर लेते हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 100 एलसीएम आ गया तो कितना हो गया ये 100
100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 और होल पावर कितनी होगी 2 होगी। क्लियर? तो 54,000 मल्टीप्लाई विथ कितना हो गया ये 105 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 54,000 और 105 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया 105 अपॉन 100 और अगेन क्या लिख पाएंगे हम 105 अपॉन 100। तो देखिए 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया और 5 से कैंसिल आउट हो गया ये 2 टाइम्स और 5 से कैंसिल आउट हो गया ये 21 टाइम्स। 2 से 54 भी कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम 27 टाइम। तो फाइनली हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो अमाउंट क्या आ जाएगा, मतलब अमाउंट का मतलब 2005 की जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 27 मल्टीप्लाई विथ 21 मल्टीप्लाई विथ 105। कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं अगेन ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आए और टाइम भी क्या हो जाए बच जाए। तो 27 मल्टीप्लाई विथ 21 मल्टीप्लाई विथ 105 तो ये कितना हो गया 59,535। तो ये आंसर हमारा क्या है एग्जैक्ट है। तो 59,535 तो पॉपुलेशन हो सकती है, तो हमें इसको राउंड फिगर नहीं करना पड़ेगा। अगर डेसिमल आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा राउंड फिगर में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और वहाँ पर जो बैक्टीरिया का जो काउंट है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और किस रेट से हो रहा है 2.5% पर आवर, कि ईच आवर कितना बढ़ रहा है वो 2.5%। क्लियर? और फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। मतलब जो इनिशियली जो बैक्टीरिया थे वो कितने थे 5,06,000 और ईच आवर क्या हो रहा है वो 2.5% की रेट से क्या कर रहा है बढ़ रहा है। और हमें क्या करना है कि 2 आवर्स के बाद उसका जो काउंट है वो कितना हो गया वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ए पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। देखिए इनिशियली कितना था बताओ 5,06,000 1 प्लस आर रेट कितनी थी बताओ, रेट है 2.5%। 2.5% मतलब 2.5 अपॉन 100 और होल पावर टी। और कितने आवर्स के बाद देखना है 2 आवर्स के बाद, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया 5,06,000 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 25/1000 1 प्लस 25/1000 होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक बार एलसीएम ले लेते हैं और फिर हम इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 5,06,000 1000 के आगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 25 और होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 5,06,000 1000 प्लस 25 कितना हो गया 1025 और 1025 अपॉन कितना हो गया 1000 और पावर कितनी है बताओ 2 है। तो हमें एक बार और क्या करना पड़ेगा 1025 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा 1000। अब देखिए 30 से 30 क्या हो गए कैंसिल हो गए, मतलब वो हमारे पास कितना बच गया कि जो अमाउंट आएगा जो फाइनल आंसर आएगा बैक्टीरिया काउंट का वो कितना हो जाएगा 506 मल्टीप्लाई विथ 1025 मल्टीप्लाई विथ 1025 अपॉन 1000। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सारा मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड बाय क्या कर रहा हो 1000, या फिर सिंप्लीफाई करके भी आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए 506 मल्टीप्लाई विथ 1025 मल्टीप्लाई विथ 1025 और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारा कुछ आ गया 531616.25 कितना आ गया
5316 ठीक है, 5316 देखिए डेसिमल में बैक्टीरिया होंगे नहीं तो इसको हम राउंड ऑफ में लिखना पड़ेगा। तो देखो 0.25 है तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा 531616 और इसको हमने अगर है राउंड ऑफ किया है तो ये क्या हो गया, अप्रोक्स हो गया। क्या हो गया, अप्रोक्स। तो जो 2 आवर्स के बाद उस बैक्टीरिया का जो काउंट होगा वो कितना हो जाएगा अब 53 मतलब 5,31,616। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन आज का है, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। क्लियर, ओके। अ स्कूटर वॉज बॉट एट रुपीज ₹42,000 एंड इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड। डिप्रिशिएट का मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है ना। उसमें क्या हो रहा है, उसको हम हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे, कम ही बोलेंगे, है ना। कि जो उसकी वैल्यू है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। और किस रेट से आ रही है, 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था। इसलिए जो भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, 1 + r/100⁻t कर रहे थे, है ना। पर जब भी हमें क्या हो रहा होगा, डिप्रिशिएटेड बोला जाएगा या फिर क्या हो जाएगा कि किसी प्राइस में क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी, तो हमें यहाँ पे इस प्लस को हटाए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिप्रिशिएटेड हो रहा है या फिर किसी अमाउंट की प्राइस में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखिए अब बताओ क्या हो जाएगा अमाउंट, देखो तो ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, मेन प्राइस क्या था बताओ, 42,000, 1 माइनस आर, रेट कौन सी रेट पे चल रहा है, ये कितने परसेंट से कम हो रहा है, 8% से, तो क्या हो जाएगा 8/100 और पावर टी मतलब कितने टाइम के बाद की बात हो रही है, आफ्टर 1 ईयर, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए 42,000 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इज एलसीएम, सो 100 माइनस 8 टू दी पावर 1, और पावर 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 42,000 100 माइनस 8 कितना हो गया, 92/100। 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास फाइनली जो अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 1 ईयर वो कितना आ जाएगा, 420 मल्टीप्लाई विद 92। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा कि जो स्कूटर का जो प्राइस हो जाएगा, है ना, आफ्टर 1 ईयर वो हो जाएगा मतलब। तो देखिए क्या हो जाएगा, 420 मल्टीप्लाई विद 92, तो ये कुछ हो गया हमारा 38,640। तो ये कितना हो गया, ये अमाउंट आ गया कितना, 38,640। तो इसी के साथ हमने अगर लिया हमारे पूरे चैप्टर को अगर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप लोग अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।